पता है, पिछले कुछ रातों से तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है ना, जैसे हवाओं में कुछ अनकही बात हो। एक ऐसी बेचैनी जो तुम किसी को समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि कुछ तो बदल रहा है। ये बस कोई वीडियो नहीं है जो स्क्रॉल करते हुए सामने आ गया। ये वो इशारा है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी संयोग से काम नहीं करता। तुमने जो खामोशी में आंसू बहाए हैं, वो थकान जो तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हो ताकि किसी और को परेशानी ना हो, वो सब इस प्रकृति ने महसूस किया है। तुम अभी भी यहाँ हो, सांस ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी ताकत है। और आज तुम्हें कुदरत बताना चाहती है कि वो तुम्हारे साथ खड़ी है, हर उस पल में जहाँ तुमने खुद को अकेला पाया है। आज तुम्हें समझ आएगा कि अचानक सब कुछ इतना भारी क्यों लगने लगा, क्यों तुम खुद को भीड़ में भी तन्हा महसूस करने लगे। असल में जब हम एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो पुराना सब कुछ बेमानी लगने लगता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लो 999 के साथ। देखो दोस्त, तुम जो ये उतल फुतल महसूस कर रहे हो, ये कोई बुरा वक्त नहीं है, ये साफ सफाई का वक्त है। जब ब्रह्मांड तुम्हारी झोली में कुछ बड़ा और बेहतर डालने वाला होता है तो वो पहले तुम्हारे हाथों से वो चीज़ें हटा देता है जो अब तुम्हारे काम की नहीं है, चाहे वो कुछ रिश्ते हो, आदतें हो, या फिर वो जगह जहाँ अब तुम्हारे रूह को सुकून नहीं मिलता। तुम्हें लग रहा होगा कि अब सब बिखर रहा है, लेकिन अब सब कुछ अपनी सही जगह पर आ रहा है। तुम्हारे मन में जो ये नेगेटिव ख्याल अचानक बढ़ गया है, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पुरानी आदतों का डर है, क्योंकि वो जानती है कि अब तुम बदलने वाले हो। ये एक मानसिक युद्ध है जहां तुम्हारा पिछला कल तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हो। यकीन मानो, इस तूफान के बाद जो शांति मिलेगी वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। जो सबसे भारी दौर था, जब तुम्हें लगता था कि अब अंदर से सब कुछ खत्म हो रहा है, असल में वहीं से तुम्हारी असल कहानी मुड़नी शुरू हुई थी। वो दिनों में जब तुम्हारे अपने ही ख्याल तुम्हें थका रहे थे, जब सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा था, फिर भी न जाने कहां से एक हल्की सी ताकत तुम्हें बस इतना कह रही थी कि थोड़ा और टिक जा, अभी मत टूट। वही तुम्हारी अंदरूनी शक्ति थी, वही ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी थी जो चुपचाप तुम्हें संभाल रही थी। तुम समझ रहे थे कि हमले हो रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ गई, सेल्फ डाउट बढ़ गया, हालात बिना वजह उलझने लगे, लेकिन ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत था कि तुम किसी बहुत बड़े मोड़ के बिल्कुल नज़दीक हो। ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसा होता है कि एक कदम दूर रहते हैं, तब पुराने पैटर्न, पुराना डर, पुरानी सोच आखिरी बार पूरी ताकत से उठती है ताकि तुम्हें वापस वहीं खींच सके जहां तुम सालों से फंसे हुए थे। उसी को तुमने हाल के दिनों में फील किया, जैसे कोई अंदरूनी जंग चल रही हो। एक तरफ थकावट, हार मानने की चाह, और दूसरी तरफ एक बेहद शांत और मगर मजबूत सी आवाज़ जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही थी। उसी वॉइस को कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कोई इंट्यूशन, कोई ब्रह्मांड की गाइडेंस, नाम जो भी हो, वो तुम्हारे पक्ष में थी। तुम ये समझ लो कि जो चुपचाप हिम्मत तुमने दिखाई, टूटा हुआ होते हुए भी उठते रहना, अकेले महसूस करते हुए भी जवाब ढूंढते रहना, अंदर से रोते हुए भी बाहर की दुनिया से जुड़े रहना, ये किसी किताब से नहीं, तुम्हारी अपनी भीतर की गहराई से निकला था। यही वो चीज़ है जिसे अंधेरा डरता है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी बनने वाली नई पहचान, तुम्हारी वो पर्सनैलिटी जो अब किसी भी तरह के टॉक्सिक माहौल, गलत रिश्ते या फिर खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। जो तुम्हें नीचे खींच रहा था, उसे तुम्हारी पुरानी गलतियां, तुम्हारी फेलियर नहीं डरा रहा था, उसे डर इस बात से लग रहा था कि तुम अगर इस बात जाग गए, इस बार खुद के साथ खड़े हो गए, तो वापस पुराने पैटर्न में लगभग नामुमकिन रहेगा। और जितनी भी कोशिश हो गई तुम्हें तोड़ने की, फिर भी तुम यहाँ तक पहुँच गए। ये बातें सुन रहे हो, मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर ये एहसास जिंदा है कि मेरे लिए कुछ और भी है। यही अपने आप में जीत है और इसी को कोई नेगेटिविटी छीन नहीं सकती। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात समझो, मदद तुम्हारी तरफ चल पड़ी है, पर वो किसी फिल्मी सीन की तरह तेज़ म्यूज़िक या चमकती लाइट्स के साथ नहीं आती। मदद अक्सर ऐसे आती है जैसे सुबह की पहली रोशनी, शांत, धीमी, बिना शोर, मगर पूरी तरह निश्चित। तुम्हें बाहर से कोई साफ संकेत मांगा था, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखे, कानों से सुना जाए, लेकिन ब्रह्मांड में तुम्हें कहीं ज़्यादा दिया। तुम्हारे अंदर बेचैनी मिली, तुम उन रिश्तों, उन आदतों को आराम से बैठ ही ना सको जो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रही थी। तुम्हें वो अजीब सी जिद मिली कि नहीं, मैं पूरी तरह से हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, जबकि तुम्हारा शरीर और दिमाग कह रहा था कि अब बस हो गया। तुम्हारे अंदर एक नई तरह की संवेदनशीलता आ रही थी, जैसे तुम अचानक वो चीज़ें नोटिस करने
करने लगे जो पहले अनदेखी रह जाती थी, बातें जो दिल दुखाती थी, मजाक जो हर बार कर जाते थे, माहौल जो तुम्हारी एनर्जी को खींच लेता था, वो सब तुम्हें अब साफ दिखने लगा है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर सही और गलत पहचानने की क्षमता है जो जाग रही है। यही वो आध्यात्मिक साइकोलॉजी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब तुम्हारी इंट्यूशन एक्टिव होती है तो तुम्हारा मन खुद ब खुद उन चीज़ों से हटने लगता है जो तुम्हारे असली मकसद से मेल नहीं खाती। तुमने नोटिस किया होगा कि हाल ही में छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन भी तुम्हें परेशान करने लगी, फालतू बातें थका देती है, और जिन चीज़ों को तुम पहले चलो ठीक है इसी से काम चला लेते कह के झेल लेते थे, अब वही तुम्हें भारी लगने लगी है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब बहुत बाहर की दुनिया से बदलाव को समझ रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया सेट कर रहा है। कहीं कोई इंसान तुम्हें याद कर रहा है, कहीं कोई मौका धीरे धीरे आकार ले रहा है, कहीं कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है ताकि तुम जिद करके गलत तरफ भागते ना रहो, कहीं कोई नई राह खुल रही है जिसका तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं। ये सब कुछ कोई जादू टोना नहीं, लाइफ का वो नेचुरल फ्लो है जब तब शुरू होता है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो और अपने सच को मान लेते हो। और याद रखो, जो मदद तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डूबने से निकालने नहीं बल्कि तुम्हारा स्टेटस बदलने आ रही है। ये तुम्हें वही वापस नहीं ले जाएगी जहाँ तुम पहले थे, ये तुम्हें उस जगह ले जाने के लिए है जिसके लिए तुम भीतर ही भीतर सालों से तैयार हो रहे थे। भले ही तुम्हें खुद पता ना हो, लेकिन अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अपनी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठ रहे होगे। पुराना काम, पुराना सर्कल, ये तुम्हारे खराब होने की निशानी नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने की निशानी है। जब ब्रह्मांड तुम्हें ऊंचा उठाने की ठान लेता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे अंदर काम करता है। तुम्हारी कैपेसिटी बदली जाती है, तुम्हारा इमोशनल स्टेमिना बढ़ता है, तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत आती है, तुम्हारी सेल्फ वैल्यू बढ़ती है। और ये सब कोई बटन से नहीं, इसी प्रोसेस से आता है जो तुम अभी जी रहे हो। कन्फ्यूज़न, थकान, सोच में उलझन, भीड़ में भी अकेलापन, ये सब उस रीऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है जहाँ तुम्हारे पुराने पैटर्न टूट रहे हैं और नए पैटर्न बन रहे हैं। जैसे पेड़ को बड़ा होने से पहले काट छाट की ज़रूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे खुद के साथ बर्ताव, सबकी प्रूनिंग चल रही है। नेगेटिव लोग दूर हो रहे हैं, आधे अधूरे रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं, बेकार की चीज़ों से लगाव कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की होना चाहती है ताकि आने वाले काम पर ध्यान दे सके। ये सब कर्म का ही तो नियम है। जब तुम खुद को नुकसान पहुंचाने वालों को चुनाव छोड़ने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कर्म फ्लो भी बढ़ने लगता है। जो बोया था उसका हिसाब चुकता होता है। अब जो बो रहे हो उसका फल आगे के दिनों में तुम्हें दिखने लगेगा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम सालों तक टालते रहते हैं, जबकि हमारा दिल पहले दिन से जानता है कि क्या करना होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम इमोशनली ओपन होते हैं, जैसे अभी तुम हो, तो दिमाग में नई सोच, नए पैटर्न, नई आदतें जमने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये इमोशनल उस विंडो की बात कर रहे हैं हम, जब तुम्हारा दिल जागा हुआ है और तुम सच में अपने लिए कुछ अच्छा चुन सकते हो। इसे धमकी की तरह नहीं, गोल्डन चांस की तरह देखो। मैं अभी इसी पल अपने लिए एक ईमानदार फैसला लूँगा। ये फैसला कोई बड़ा ड्रामा नहीं होना चाहिए, ये इतना साफ और सिंपल हो सकता है जितना मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा, मैं खुद अब टॉक्सिक चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी, मैं अब मदद मांगने से पीछे नहीं हटूँगा। जब ये बात तुम दिल से बोलते हो, चाहे ऊंची आवाज़ में या मन ही मन या लिख के, तब तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा ध्यान सब उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम और माइंड सेट का साइंटिफिक बिहेवियर है। जिसे तुम इंटेंशन बना देते हो, तुम्हारा सिस्टम उसकी प्रूफ ढूंढने लगता है। यही वजह है कि तुम्हारा हाँ मैं तैयार हूँ कहना इतना पावरफुल है। ब्रह्मांड को तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदलने के लिए तुम्हारी भागीदारी की ज़रूरत होती है। वो तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर नई राह पर नहीं फेंकता, वो बस दरवाज़ा खोलता है, चलकर बाहर तुम्हें ही आना पड़ता है। ये जो अभी तुम महसूस कर रहे हो, हल्की सी घबराहट, हल्की सी राहत, थोड़ी सी आंखों में नमी और दिल में उम्मीद, ये कोई छोटा मोमेंट नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पुरानी कहानी और नई कहानी एक दूसरे को हाथ पकड़कर अलविदा और वेलकम कह रही है। तुम्हारे सामने जो दरवाज़ा है वो लकड़ी या लोहे का नहीं, ये अंदर का दरवाज़ा है, क्लैरिटी का, इमोशन हीलिंग का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, बेहतर डिसीजन लेने की ताकत का, और उस वर्जन का जो सालों से तुम्हारे अंदर बंद था, लेकिन डर, गिल्ट और दूसरों की राय और पुरानी घावों के कारण बाहर नहीं आ रहा था। ये दरवाज़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, फैसले से खुलता है। अगर तुम चाहो तो अभी एक छोटा सा सिंबॉलिक कदम ले सकते हो, जैसे कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखना। मैं खुद का साथ दूंगा या दूंगी, या
या जो भी सब तुम्हें सही लगे। ये कोई टोना नहीं होगा, बल्कि खुद से और ज़िंदगी से किया गया एक कॉन्शियस प्रॉमिस होगा, जो तुम्हें बाद में भी याद दिलाएगा कि हाँ, उस दिन मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था। जब हम अपने इरादों को शब्दों में डालते हैं तो वो हवा में नहीं, वो हमारे हड्डियों तक महसूस होने लगती है। यहीं से असली रेस्क्यू शुरू होता है, बाहर से नहीं, अंदर से। आगे भी तूफान आएंगे, हालात डगमगाएंगे, लोग बदलेंगे, प्लान्स फेल होंगे, मगर फ़र्क ये होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम्हारे अंदर वो स्थिरता होगी जो मौसम के हिसाब से नहीं बदलेगी, वो सिर्फ सेल्फ वैल्यू की वजह से बदलेगी। वो वैल्यू जो किसी दूसरे के राय से नहीं बदलेगी। तुम अब सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, सिर्फ अपने ही यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो इसका मतलब तुमने आधी जंग जीत ली है। अब बाकी जंग आगे आपके इस फैसले पर टिकती है कि तुम खुद के खिलाफ चलना जारी रखोगे या पहली बार सच में अपने ही साथ खड़े हो जाओगे। अगर तुमने इस पूरे मैसेज में कहीं भी अपने दिल को झनकता हुआ महसूस किया है, कहीं भी आंखें नम हुई है, कहीं भी लगा है कि हाँ, ये बात मेरे लिए है, तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें हल्के से हिला रहा है और कह रहा है कि अब उठ, अपने लिए और अपने सच के साथ चल। और अगर आप ऐसे ही मैसेज अपने जीवन में लेते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई नया इशारा भेजे तो तुम उसे मिस ना करो। और आखिर में आपसे एक बात बहुत दिल से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के ज़रिए आपका योगदान हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक योगदान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर ना सिर्फ आप मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर योगदान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव।